राक्षस राज, राक्षस राज, राम राम राम। महाकपाल, इतने बलशाली राक्षस होकर इतने व्यतीत राम 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 कर रहे हो। मुख से और शब्द निकालोगे तब व्यथा समझ आएगी। वो राम दशरथ का पुत्र सहस्त्र राक्षसों का संहार करके हमारी ओर बढ़ रहा है। मर्यादा और धर्म का रक्षक राम ऋषि अगस्त से भेंट करने गया है। वही जो जन्म से बली है और कर्म से प्रखर। ऐसे में यदि वो दिव्य अस्त्र राम को मिल गया तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मैं रोकूंगी। वचन निभाने का समय आ गया है। ये शूर्पणखा राम और उसके भाई का संहार कर सीता को सदा सर्वदा के लिए भैया रावण को सौंपेगी। नहीं माता, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं रुक सकती हूं मैं पुत्र। मैं वचन दे चुकी हूं शंभु। पुत्र के बड़ा होने के पश्चात यदि अगर माता को परिश्रम करना पड़े तो धिक्कार हो ऐसे पुत्र पर। आपके दिए गए वचन का दायित्व मैं उठाऊंगा माता। देखिए मुझे, अब मैं भोला भाला बालक शंभु नहीं रहा। मामा श्री खर और दुष्यंत ने मुझे माया युद्ध की हर एक चाल सिखाई। आप इतने वर्षों से प्रयास कर रहे उन दोनों वनवासियों भाइयों को मारने का आज प्रयास करने का अवसर मुझे दीजिए माता। विश्वास रखिए, उन दोनों वनवासियों को मारकर सीता को बंदी बनाने के लिए मैं अकेले ही पर्याप्त हूं। बधाई हो शूर्पणखा। तुम्हारा पुत्र अब बड़ा हो चुका है। अति उत्तम भांजे, किंतु साहस और मूर्खता में धागे भर का अंतर होता है। अपने शत्रु के बल को कमाकना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। तो आपको लगता है मैं सज नहीं? हो शंभू, तुम सज्ज हो और खर भैया तुम्हें जाने से नहीं रोक रहे हैं। बस महाकपाल और सेना को साथ लेकर जाओ। ये दिव्य खड़क तुम्हारा हुआ लक्ष्मण, कर्तव्य निर्वहन में उपयोगी सिद्ध होगा। इसकी धार के आगे कोई माया नहीं टिकेगी। ये विश्वकर्मा द्वारा निर्मित वैष्णव धनुष है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी प्रत्यंचा पर चढ़ाया एक तीर अनेक तीर में गुणित हो जाता है। ये विशेष प्रकार का तुनीर है। इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। धन्यवाद ऋषिवर। आपके आशीर्वाद और उपहार से मैं अपना धर्म निभाऊंगा। इस वन को राक्षसों के प्रकोप से मुक्त करूंगा। सीता, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें कोई शस्त्र क्यों नहीं दिया। तुम्हारे पास तो इस संसार का सबसे अद्भुत और शक्तिशाली अस्त्र है। वो है राम के प्रति प्रेम और समर्पण। इससे तुम किसी भी पाप और किसी भी अधर्म को मिटा सकती हो। ऋषिवर, अब हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। ध्यान और धर्म का गण है पंचवटी। वहीं बसेगी राम और सीता की गृहस्थी।
चाहो वो वनवासी मिले समाप्त करना उन्हें, हमें उन्हें अवसर नहीं, मेरी माता को फेर देनी है। मार्ग छोड़ो। राक्षसों का मार्ग तुमने काटा है, पर जो समस्या ना बने वो राक्षस हमारा शत्रु नहीं। हमारी मंशा किसी को क्षति पहुंचाना नहीं। क्षति तो अब हम पहुंचाएंगे, तुम्हारे गौरव को, तुम्हारे सम्मान को। तुम्हें क्या लगा इतने राक्षसों का वध कर तुम चुपचाप चले जाओगे और राक्षस जाति मौन बैठेगी? हम प्रतिकार लेंगे। यदि लेना ही है तो अपने मन से अहंकार को लो और उसे भस्म कर दो। हम राक्षसों को ज्ञान लेने में कोई रुचि नहीं, हम घाव देने में विश्वास रखते हैं। आक्रमण! ऋषि अगस्त्य की भेंट तो उनकी ही भांति अद्भुत है भैया। युद्ध का आनंद तो 2 गुना हो गया है। इनको बांट दो तो इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। मैं बड़े को संभालता हूं शंभु कुमार, आप उस छोटे को आहार बनाएं। बाकी सैनिक उस सुंदरी को घेरेंगे। सीता, तुम ठीक हो ना? श्री राम और भैया लक्ष्मण के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता है। नहीं लक्ष्मण, भैया ये भी अवश्य ही कोई मायावी है, अन्यथा पक्षी इतने बड़े थोड़ी ना होते।
मित्र और शत्रु के बीच भेद करना सीखो लक्ष्मण। इन्होंने सीता को बचाया है, हमारी सहायता की है। ये जो भी है शत्रु अवश्य नहीं है। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। आपने मुझे अपना ऋणी बनाया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। कृपया अपना परिचय देने की कृपा करें ताकि मैं आपका यह ऋण स्मरण रख सकूं। मित्र के परिवार की सहायता कोई ऋण नहीं है राम। मैं पक्षीराज गरुड़ का वंशज जटायु हूं। पक्षीराज जटायु, मैंने अपने पिताश्री अयोध्यापति महाराज दशरथ से आपके वीरता और मित्रता की कई कथाएं सुनी हैं अपने बालपन में। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे पिताश्री के मित्र मेरे भी पिता तुल्य हुए। आप हमारे लिए वंदनीय हैं पक्षीराज। ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और ये मेरी धर्मपत्नी मिथिला की राजकुमारी सीता। कितनी सौभाग्यशालिनी हूं मैं कि मायके और ससुराल से दूर होते हुए भी पिता समान पक्षीराज के सुरक्षा में हूं मैं। मित्र दशरथ की पुत्र वधु मेरी भी वधु हुई ना पुत्री। सदा सौभाग्यवती भव। किंतु आप तीनों इन राक्षसों से भरे घने वन में वनवासी भेष में क्यों घूम रहे हैं? ऐसी सुंदरी तो पूरे ब्रह्मांड में दूसरी नहीं है। इन दोनों को मारने के पश्चात मामा रावण के लिए भेंट नहीं। माता इस भेंट से बहुत प्रसन्न होगी। प्रिय मेरे लिए जीत का पुरस्कार बनेगी। कायरता की हर सीमा लांगी है तुमने। बिना उद्देश्य पूर्ति के लौट आए, वो भी अकेले। मेरे पुत्र शंभू कुमार की रक्षा के लिए गए थे ना, और उसे ही छोड़ा है। तुम जीवित कैसे आ सकते हो महाकपाल, जब तुम्हारे स्वाभिमान का वध कर दिया उस राम ने। क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु क्या करता। पलक झपकते ही उन दोनों भाई और पक्षी ने हमारी सेना को ध्वस्त कर दिया। बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचा के सिर्फ आपको ये संदेश देने आया हूं कि शंभू कुमार को मैंने भागते हुए देखा है। प्रतीक्षा कीजिए, वो आता ही होगा। दशानन की बहन हूं, एक ही लहू दौड़ता है हम दोनों की धमनियों में। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूं। मैं स्वयं जाऊंगी अपने पुत्र को ढूंढने। महाराज दशरथ के साथ एक युग का अंत हो गया। वो केवल मेरे परम मित्र ही नहीं थे, किंतु एक धर्मनिरपेक्ष राजा, एक न्यायोचित सम्राट भी थे। एक महान योद्धा खोया है संसार ने देवासुर संग्राम में। अन्याय के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लेने में एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने। मुझे गर्व है राम, यहाँ दोनों भाई उन्हीं के पथ पर चल रहे हैं। अन्याय के विरुद्ध ये यात्रा सरल नहीं है, किंतु निश्चिंत रहना राम, मैं आकाश से सदा तुम तीनों पर दृष्टि रखूंगा। पर फिर भी
सावधान रहिएगा। पंचवटी दिखने में जितना सुंदर है उतना ही भयंकर भी। यहाँ प्रत्यक्ष और प्रमाण में अधिक अंतर नहीं है, पग पग पर संकट है। धन्यवाद पक्षीराज, आपकी चेतावनी मैं स्मरण रखूंगा। पर मैं सदा सज्ज रहूंगा अपने मित्र के संतान की सहायता के लिए। विदा। शंभू, कहाँ हो पुत्र? शंभू, शंभू कुमार। ये स्थान हमारे निवास के लिए उचित रहेगा। ये पथरीला पर्वत हमारी रक्षा करेगा। जैसी आपकी इच्छा भैया। मैं अभी यहाँ कुटिया बनाने की सारी तैयारियां आरंभ करता हूँ। जल स्रोत निकटी है, मैं जल भर कर आती हूँ। भाभी माँ, लाइए वो पात्र मैं ले लेता हूँ। क्या देख रहे हो लक्ष्मण भैया? चले, भोजन भी बनाना है। जी भाभी, आप
चलिए मैं अभी आया। पहले तो ये वृक्ष यहां नहीं था, अचानक यहां कैसे आया? शंभू कुमार, पुत्र पुत्र शंभू कुमार। ये कैसा पेड़ है जिसकी जड़ें भूमि में नहीं है? होगा, मुझे क्या।